जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। क्लास 10th में अभी बहुपद हम बता रहे थे, जिसमें बहुपद में पहले 2 पार्ट हम बता चुके हैं। ये बहुपद पार्ट 3rd, पोलिनोमियल पार्ट 3rd। तो पिछले 2 क्लास को अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको चेक कीजिए। पोलिनोमियल का सेपरेट एक प्लेलिस्ट होगा, और नहीं भी होगा तो आप चेक कर सकते हैं। पोलिनोमियल 1 क्लास, 2nd क्लास ऐसे करके लिख ले होंगे, 1st क्लास, 2nd क्लास ऐसे करके 3rd क्लास है। तो वो दोनों अगर आप देख लेते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा या बेहतर समझ में आएगा। और उससे भी ज़्यादा बेहतर आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल्ड में एकदम समझाइए, तो फिर एक काम कीजिए, आप इस चैनल पे चले जाइए, अक्षय सर नारदीगंज वाले। इस चैनल पे पोलिनोमियल पूरा बताया हुआ है, पूरा NCERT थ्योरी के साथ एग्जाम्पल भी सहित थे और प्रॉब्लम भी बताए हैं, एक्सरसाइज भी करवाए हैं। तो इस चैनल पे ऐसे भी बताए हुए हैं, तो उस चैनल पे जा सकते हैं। और नहीं तो अगर समझना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पे जो हम मैथ बता रहे हैं वो इस पर्पज़ से बता रहे हैं कि सिलेबस ख़त्म करना तो कह रहे हैं, सिलेबस तो ख़त्म कर ही देंगे हम, सामने वाले को समझा देना है, मतलब दिमाग में एकदम मैथ डाल देना है, मैथ से डर नहीं लगना चाहिए। इसलिए अभी हम हल्का हल्का और एक टाइप से 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें कि अरे एक उन्हें दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां 10वां कहीं तो जाके समझोगे। इसलिए हम एक टाइप से ढेर सारा प्रॉब्लम बता रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ये खास करके उसके लिए जिसको मैथ में एकदम डर लगता है, मैथ एकदम वीक है, और जो बहुत तेज़ हैं तो इस चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, NCERT बताए हुए हैं। उससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहते थोड़ा सा वेट करो, पहले एक बेस तो तैयार कर दे सबके लिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब मूल दिया गया हो। जैसे पिछले क्लास में हम बोले थे मूल नहीं था, उसमें मूल मतलब शून्यक, मूल होना ही नहीं चाहिए, शून्यक होना चाहिए। बार बार हर वीडियो में कह रहे हैं कि मूल नहीं शून्यक होता है, फिर भी तो उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल था। आज के क्लास में ये है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल नहीं है, बल्कि डायरेक्ट शून्यक है। मतलब ये समझो, ये जो हमको दिखाई दे रहा है कि जो 2 है, ये जो 2 देख रहे हैं, ये डायरेक्ट अल्फ़ा है, और जो 3 है वो बीटा है। जबकि इसके पिछले क्लास में अगर दिमाग पे जोर डालोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा रहता था। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, ये होता था अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि उसमें लिखल था मूल का योग या शून्यकों का योग। बार बार यहाँ पे मूले लिखते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे शून्यकों का योग नहीं है, डायरेक्ट शून्यक है, अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा, तो दोनों के जोड़ दो तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 5, और फिर दोनों के गुना कर दो तो गुना करे पे 6। ऐसे भी कोई खास मतलब टफ नहीं हुआ है, वही चीज़ है। अब हम आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताइए तो कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। तो मालूम होना चाहिए, बताएं थे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अब सोचो कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माने 5x, x तो रह जाएगा, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा मतलब 6 हो गया। जैसे इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी में थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, जगह है तो 3 - 3 है ना। देखिए 2nd नंबर में 3 - 3, इसी में जो दिखाई दे रहा है आपको कि 3 है, तो ये अल्फ़ा हो गया, और जो -3 है वो बीटा हो गया। तो पहले तो हम ये कहेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, मतलब दोनों को जोड़ दो, तो 3 और -3 अगर जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर पूछेंगे कि अल्फ़ा गुने बीटा बताइए, ये दोनों अगर गुना करते तो 3 और -3 अगर गुना कर देंगे तो -9। फिर द्विघात बहुपद बताओ, मतलब इतना बताते बताते तो आपको याद हो जाना चाहिए कि द्विघात बहुपद के सूत्र क्या लिख रहे हैं। x² माइनस में शून्यकों का योग माने अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुने बीटा। अब x² रहने देंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना बैठाना है, 0, तो 0 इंटू एक्स, और अल्फ़ा गुने बीटा की जगह पे 9, लेकिन वो भी कैसन का में 9 माइनस में, तो ये वाला हो गया आंसर। इसमें ये आंसर, यहाँ पे ये वाला आंसर। चलो तो ये नीचे क्यों जगह छोड़े हम इतना। तीसरा क्वेश्चन 6 8 था,
6 है, 8 है। अब इसमें समझना है कि जो 6 है वो क्या है, जो 6 दिया हुआ है वो अल्फ़ा है और जो 8 है वो बीटा। देखो उबियाएगा नहीं कोई, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्लास है उसके लिए जो वीक है, जो बेचारा मैथ में डरता है, जिसको मैथ से डर लगता है, या जो स्टूडेंट वैसे हैं, लड़का हो या लड़की हो, जो भी जिनको मैथ से एकदम डर लगता है, मैथ कुछ भी समझ में नहीं आता, उनके लिए है। कम से कम एक समझ तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैथ तो खैर कहने नहीं, हम टफ भी कर देंगे। फिलहाल समझाने के लिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दो, 6 8 जोड़ दो 14 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा गुने बीटा निकालो तो दोनों को गुना कर दो, तो 6 8 48 हो गया। अब अगर लाइव होते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कितना देर से हम लिख रहे हैं, इतना दिन से लिख रहे हैं, 2-3 दिन से। आपको याद हो जाना चाहिए कि द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुने बीटा। अब ज़रा सोचो कि एक्स स्क्वायर है, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने क्या रखना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यू है कितना 14, तो हो जाएगा 14 एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा की वैल्यू 48। तो ये वाला हो गया आंसर। सब में सेम काम करना। जैसे यहाँ पर भी वही बात हम पूछेंगे कि 5 को क्या बोलें अल्फ़ा और 8 को क्या बोलें बीटा, जबकि इसके पिछले वाला क्लास में जाओगे तो उसमें बोले थे शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ डायरेक्ट शून्यक दिया गया है, तो ठीक है हम शून्यकों का योग निकाल लेंगे। योग मैंने जोड़ना, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर जोड़ेंगे तो 13 होगा। फिर अल्फ़ा गुने बीटा भी निकाल लेंगे, मतलब दोनों गुना कर दो, तो 5 और 8 गुना करके देखो 40 हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद के बारे में बतलाओ कि द्विघात बहुपद लिखते कैसे हैं। तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर लिखते हैं शून्यकों का योग माने अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फ़ा गुने बीटा। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने कितना है 13, तो 13 एक्स, अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 40, तो 40 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 40। जैसे इसमें 7 है तो ये अल्फ़ा हो गया, जो 7 है वो अल्फ़ा हो जाएगा, जो 9 है वो बीटा हो जाएगा। तो ठीक है अल्फ़ा प्लस बीटा के बारे में बताओ, मतलब शून्यकों का योग, तो 9 7 16, फिर शून्यकों का गुणनफल बता दीजिए, तो 9 7 63 हो गया। यानी द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखें, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 16, तो 16 एक्स हो गया, और अल्फ़ा गुने बीटा की जगह पे 63, तो 63 लिख दिए। एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 63। जैसे इसी में 3 देख रहे हैं, तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया द्विघात बहुपद ज्ञात करें जब शून्यक दिया गया। तो ये शून्यक है, अल्फ़ा बराबर 3 बीटा बराबर 5, तो आपको निकालना पड़ेगा पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि दोनों जोड़कर, तो जोड़कर हो गया 15। फिर निकालना होगा अल्फ़ा गुने बीटा, दोनों गुना कीजिए तो 36। अब बतलाना है कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अब देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, दोनों को जोड़े थे तो 15 और एक्स रह गया, अल्फ़ा गुने बीटा मतलब 36। एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स प्लस में 36। जैसे इसी में 8 जो पहला का देख रहे हैं ये अल्फ़ा है, और जो 12 देख रहे हैं वो बीटा है, तो हमको निकालना पड़ेगा पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब 8 और 12 को जोड़ दो तो 20 हो गया। फिर पूछेंगे अल्फ़ा गुने बीटा, दोनों गुना कर दो, तो 12 और 8 को गुना कर देंगे 96। अच्छा, तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर माइनस रहने देंगे, और शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने शून्यकों का योग कितना निकाले हैं 20, एक्स हो गया, और अल्फ़ा गुने बीटा मतलब 96, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स और प्लस में
96। जैसे ही 6 है तो इसको बोलेंगे अल्फ़ा, और जो 14 दिखाई दे रहा है वो हो गया बीटा। तो ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और एक बार अल्फ़ा गुने बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो 6 और 14 दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। अल्फ़ा गुने बीटा तो 14 छक्के 84। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बता, जिससे हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात बहुपद के सूत्र हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कितना रखना है, अल्फ़ा जोड़ बीटा, तो वैसे भी 20 है, तो हो गया 20x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, अल्फ़ा गुने बीटा मतलब हो गया 84। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 84। इसमें देख लेते हैं, ये शून्यकों का योगफल और ये वाला शून्यकों का गुणनफल। नहीं ऐसा बात नहीं, यहाँ सिर्फ दिया गया शून्यक दिया गया, तो इसको अल्फ़ा बोलेंगे, इसको बीटा बोलेंगे। शून्यकों का योगफल तो निकालना होगा, योगफल मतलब दोनों को जोड़कर अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों को गुना करके तो निकालना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, 12 और 15 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ कर देख लेना 27 होगा। दोनों गुना करेंगे तो गुना करके देख लेना 180 हो जाएगा। चलो इतना लिख दिए, तो अब लिखना होगा द्विघात बहुपद, और सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर और माइनस में शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर सही है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढना पड़ता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा है कितना, 27, तो 27 एक्स लिखेंगे प्लस अल्फ़ा गुने बीटा 180, 180 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 180। अब 10 क्वेश्चन हम बताए हैं और 10 हम बताएं, आपसे पूछे नहीं कुछ, कि तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो जाहिर से उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ तो आया होगा। अब आपको क्या समझ में आया है वो हमको तो समझ में आवे, तभी तो हम नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो वो समझने के लिए काम करते हैं, आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया या क्या समझ में नहीं आया। हम कुछ क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन सेम तरीका से एकदम सेम टाइप के, कुछ भी चेंज नहीं किए, सिर्फ नंबर हम बदलते गए, और 10 हम बताए हैं। अगर हम बताए हैं और आप ध्यान से देखे हैं उसको, तो समझ में तो ज़रूर आया होगा। और फिर भी समझ में आया या नहीं आया, कम से कम इतना तो हमको पता चले कि हाँ भाई आप क्या समझे हो नहीं समझे हो। चलिए वो चेक कर लेते हैं कि आप क्या समझे नहीं समझे। होमवर्क, हम होमवर्क दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला हो गया 3,4, दूसरा हो गया 6,8, तीसरा हो गया -6,7, चौथा हो गया -6,-3, और पाँचवा हो गया 8,4। छठा, क्योंकि 10 को बताया है तो कम से कम कुछ तो बनता होमवर्क देना, -5,-4। सातवां नंबर -8,3, आठवां नंबर क्वेश्चन -4,3, नौवां नंबर क्वेश्चन -7,4, और 10वां नंबर क्वेश्चन 2√2, √2। चलिए ये 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए हैं, ठीक है। अब ये 10 क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, ये एक बार कम से कम ट्राई करके तो देखोगे। फिर ये 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में मिला देंगे पूरा, ठीक है, क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हैं,
आप बनाने के बाद आंसर चेक करते हैं कि आंसर क्या आया नहीं आया, और जब सामने वाला आपको आंसर नहीं बताए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन मन में रहता है। हालांकि समझ में आ गया फिर भी आप आंसर के पीछे भागिएगा, तो ठीक है थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में ये 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, जिससे कि आपके अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, अंदर से एक आत्मविश्वास आए कि हाँ भाई आपसे मैथ बन रहा है। जब आपसे मैथ बनने लगता है ना तो अंदर से एक जिज्ञासा जगता है कि हाँ अब हमसे मैथ बन रहा है, अब हमको मैथ सीखना चाहिए। और नए मैथ बनता है तो आप हिम्मत हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं। इसलिए इसको बनाकर ज़रूर लाइएगा, ठीक है, बनाना ज़रूर है। और कल के वीडियो में इसको मिला लेना कि आप जो बनाए हैं वो सही है या नहीं है, आपका आंसर मेरे आंसर से मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर नहीं मेल खा रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर मेरा आंसर कुछ और था, या फिर हमसे कुछ गलती हो गया सर, आपसे कुछ भूल हो गया, देख लीजिए इसको फिर से, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार कर देंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, आज इतनी देर तक वीडियो को देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो फिर से हम बोल देते हैं कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके जितने लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।